जय हिंद, नमस्कार। संपूर्ण भारत को नमस्कार। नए विषय के साथ देश हित में, जनता के हित में, बेधड़क और बेबाक। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। नेताओं ने कहा हमारा देश बदल रहा है, हमारी दिशा बदल रही है। ये नेताओं की जुमलेबाजी शब्द बड़े मीठे होते हैं, जिसके चक्कर में जनता आ जाती है और अपना कीमती वोट दे देती है। देश बदल रहा है, दिशा बदल रही है। अभी ऐसा क्या हो गया देश के अंदर? जो देश बदलता है, देश तो वैसा ही है, लेकिन इनकी जुमलेबाजी कैसे जनता को घुमाना है और उल्लू बनाना है। बस देश बदल रहा है हमारा। अरे देश तो वैसा ही है, जैसा भारत पहले था वैसा भारत अब है। आप ये बोलो कि करप्शन के अंदर नए नए तरीके निकल रहे हैं, हाँ ये बोलोगे तो ठीक लगता है। अलग अलग तरीके के करप्शन हम काफ़ी समय से बोल रहे हैं, कई सालों से बोल रहे हैं कि भारत के अंदर ड्रग्स के कारोबार में इन नेताओं का हाथ है। ड्रग्स के कारोबार में शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर माल खा के छोड़ दिया जाता है। ड्रग्स को पकड़ा जाता है, वापिस बेच दिया जाता है। 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के छोटे छोटे नौजवान जो कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जाता है। तो ये भारत बदल रहा है। ये भारत बदल रहा है कि ड्रग्स को बेचा जाता है। स्कूल के, कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों को ड्रग्स का आदी करा दिया। ये ड्रग्स दे दे के उनको नशेड़ी बना दिया। बेचारों के माँ बाप पागल हो गए। देश बदल रहा है, ऐसा हमारे देश के नेता कहते हैं। तो ड्रग्स ही बना दिया देश को और फिर बोलते हैं देश बदल रहा है। अरे नेताओं, भारत के नेताओं और शासन प्रशासन के लोग, आपको नरक मिलेगा, नरक। कोई भी पुराण उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है जिस राजा ने प्रजा को बर्बाद किया, वो राजा की 7 पीढ़ियां नरक भोगेगी, नरक। कैसा भारत बदलता है हम आपको बताते हैं। ड्रग्स के कारोबार हर जगह फैल गए, स्कूल कॉलेजों में फैल गए। अब कैसे बदला भारत? दूध में मिलावट, बच्चों के दूध में मिलावट, ये भारत बदल गया। दवाइयों में मिलावट, ये भारत बदल गया। खाने में मिलावट, ये भारत बदल गया। कितने बेशरम ये नेता अय्याश हो चुके हैं कि झूठ पर झूठ कितना बोलेंगे, लेकिन बस इनको झूठ बोलना है। पावर और सत्ता का दुरुपयोग करके आवाज उठाने वाले की आवाज को बंद कर देते हैं, उसका गला दबा देते हैं। ऐसे कायर नेता हैं हमारे भारत के। लेकिन सच बात तो ये है कि भारत की मिट्टी में सदैव योद्धाओं ने जन्म लिया, संतों ने जन्म लिया। ये भूमि देवताओं की है, ये भूमि ऋषियों की है, ये भूमि लुटेरों की नहीं। आज के तो नेता सबसे बड़े लुटेरे। कोई बोलता था मुगलों ने भारत को लूटा, कोई बोला अंग्रेजों ने भारत को लूटा। तो आज के हमारे नेता किसको लूटते हैं? हमारी जनता को लूटते हैं। घर का बजट बिगड़ चुका, उनकी चिंता नहीं, क्योंकि इनको हराम की खाने को मिलती है। हमारे देश के नेता मौज मस्ती के लिए नेता बनते हैं, ना कि देश चलाने के लिए। इनका कोई व्यापार धंधा नहीं, फिर भी 500,000 करोड़ रुपए इनके पास, हर नेता के पास मिलेंगे, कोई गिनती नहीं। स्विस बैंक में इन डकैतों के खाते, रोज नई गाड़ियां, या तो पैदल बस से चलते हैं, पैदल 5 रुपए की टिकट से। ये नेताओं के पास कोई पैसा नहीं था, ये फुटपाथ से उठे हुए थे, ड्रग्स के कारोबार में धंधे करते थे, चैन खींचते थे। आज देश की सत्ता पर ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिनका रिकॉर्ड आपराधिक है, अपराधियों से भरा हुआ है। और यहाँ की पुलिस की तो बात ही अलग है, कानून अंधा है। अपराधी नेता और पुलिस सलूट ठोकती है, जय हिंद सर, जय हिंद सर। यह है कानून। अपराधियों को सलूट ठोका जाता है और हम जैसों को ठोका जाता है। सत्य का गला घोंटने वाले हमारे भारत के ज़्यादातर नेता हैं
और शासन प्रशासन के लोग इसमें शामिल हैं। किस भारत में शामिल हैं जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया, शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, संभाजी ने जन्म लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। आप बताइए ये नेता उस भारत की मिट्टी है क्या? प्रसन्न सिंह ये तो लुटेरे हैं, अय्याशी। इनके हर डिपार्टमेंट देखो आप, खूबसूरत बने हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, नौकर चाकर हैं, पड़े हुए हैं सीट पे आराम से, इनको कोई रोने वाला नहीं। इनकी गुंडागर्दी, इनके खिलाफ कोई बोला उसे फंसा देंगे। पूरे भारत के अंदर ड्रग्स का कारोबार कैसे शुरू हुआ? या तो योद्धाओं का धरती है, एक एक व्यक्ति बड़ा बलवान हुआ करता था, लेकिन आज हर व्यक्ति बीमार। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, पाठशालाएं हुआ करती थी, गौशालाएं हुआ करती थी, लेकिन आज बड़े बड़े नशे के धंधे कारोबार, हर आदमी को ड्रग्सी बना दिया। भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हमारे देश के नेताओं और शासन प्रशासन का है। अपना घर भरने के लिए हर बच्चे की ज़िंदगी खराब करने पर आमादा है। भारत का ज़्यादातर नेता, अगर ये नेता शरीफ होता, अच्छा होता, भारत की मिट्टी से पैदा होता, तो ड्रग्स के कारोबार नहीं होते, मिलावट के धंधे नहीं होते, वसूली के धंधे नहीं होते, आम लोगों को नहीं मारा जाता। जमीनी नेता बहुत कम है, 99% इसमें डाकू नेता बैठे हुए हैं और सबको अपना घर बनना है। प्रशासन के लोगों को क्या हो गया? नौकरी करते हैं नाम मात्र की, वसूली करते हैं, वसूली। हमें घर बनना है हमारी औलादों के लिए। अरे ये तो सोचो, ऊपर वाले के किताब के अंदर पाई पाई का हिसाब लिखा जाता है। अरे डकैतों, नीचे हेर फेर कर लोगे, ऊपर हेर फेर नहीं चलेगा, वहाँ फैसला होगा। नोट भर भर के नहीं छूट पाओगे वहाँ पर। सिद्धांत है शास्त्रों का, ये जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? डकैतों, तुम भी कुत्ते की मौत मारे जाओगे अगर तुम जनता को हैरान करोगे, अगर जनता को लूटोगे। तुम्हारी दशा भी ऐसी होगी, जो पानी देने वाला, रोटी देने वाला आपको नहीं मिलेगा। देखे जाओ विधि का विधान क्या होता है। मैं शास्त्र को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, आप मानो कि मत मानो। सत्ता के नशे में चूर हमारे भारत के नेताओं ने भारत को ड्रग्सी बना दिया अपनी अय्याशी के लिए। 130 करोड़ की जनता से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आप आगे बढ़ो, मेरी आवाज़ को सुनो और जन जन तक पहुँचाने का काम करो। बस इतना ही करना है आपको। मुझे कोई शौक नहीं नेतागिरी का, ना बोलने का, लेकिन आप लोग, आपकी ज़िंदगियाँ तबाह करने में हमारे देश के नेता ज़्यादातर शामिल हैं और शासन प्रशासन शामिल है। आपकी मेहनत का पैसा ये लोग अय्याशी में उड़ाते हैं। ये बात कड़वा सच है, आप जानिए और समझिए। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।